पालघर जिले के वसई विरार इलाके में वसई के सातीवली इलाके में घटना हुई थी जिसमें रॉबरी पिछले 48 घंटे के पहले आपको बता दें कि आपने देखा था एक खबर थी जिसमें एक घर में घुसकर डकैतों ने डकैती किया। दिन दहाड़े दिन के 1 से 1:30 बजे के बीच में वहां पे डकैती हुई। इस रॉबरी की घटना ने पूरे प्रशासनिक अमले को और उनके ऊपर सवालों की झड़ी लगा दी। एक व्यस्ततम शहर वसई विरार जहाँ पर दिन दहाड़े किसी घर में घुसकर 3 अज्ञात हमलावरों ने महिला के ऊपर हमला किया और घर के अंदर से सोना लेकर चंपत हो गए थे और उनके साथ कुछ मोबाइल और दूसरी चीज़ें लेकर गायब हुए थे। इस पूरे घटने का खुलासा किया है क्राइम ब्रांच यूनिट 2। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ बातें बताई हैं। वाली पुलिस स्टेशन CR नंबर 547/2025 रजिस्टर था। इस केस में एक फिरियादी महिला और उसका 14 साल का बच्चा घर में था। उस टाइम 3 आदमी ज़बरदस्ती घर में घुसे और उन्होंने बच्चे के गले पे चाकू लगाया और महिला को पूछा सोना किधर है, सोना किधर है पूछने के बाद में महिला ने बोला कि मुझे नहीं पता। महिला को फिर उन्होंने चाकू से मारने की कोशिश की। इसमें उसने चाकू से बचाया खुद को, लेकिन उसके हाथ पे चोट आई है। और फिर ये जो 3 बदमाश थे इन्होंने घर में ढूंढकर सोना 14 तोला सोना और एक वीवो कंपनी का मोबाइल ऐसा 12 लाख का मुद्देमाल लेकर फरार हो गए थे। ये जो गुनाह हुआ ये वाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुआ था। ये गुने का तपास करते समय वरिष्ठ अधिकारियों ने हमारे पुलिस निरीक्षक कुराड़े और उनके पथक को आदेश दिया था कि आप भी समांतर तपास करेंगे। वो तपास करते समय उन्होंने एरिया के CCTV फुटेज, तांत्रिक विश्लेषण और गुप्त बातमीदारों की मदद से ये आरोपियों के नाम निष्पन्न किए सबसे पहले। फिर नाम निष्पन्न करके उनके मोबाइल नंबर्स मिलाए, फिर उनका लोकेशन निकाल के इसमें से 3 जो आरोपी है उनको बिदर कर्नाटक से अरेस्ट किया है बिदर पुलिस की मदद से। और उनके पास से इस केस में जो 14 लाख का मुद्देमाल चोरी गया था 10 लाख का मुद्देमाल हस्तगत किया है। ये जो केस है इसमें जो फिरियादी महिला है उसके पति का दोस्त प्रभाकर साहू ये इसमें मेन कॉन्स्पिरेटर है। इसने ये सब लोगों को जमा किया था और उनको माहिती दी थी कि ये घर में सोना मिल सकता है और अपन सोना लेके अपन मज़ा करेंगे। इसलिए उसने उनको अंदर भेजा था और ये उसने दूर से रेकी की थी। और फिर उसको ये आरोपी जो है वो दूसरी जगह गया और ये जो आरोपी हमने अटक किए वो 3 बिदर में पकड़े गए। ये जो बचा हुआ आरोपी है और उसके 2 साथीदार और है उनको भी पुलिस तपास कर ढूंढ रही है। उनको भी जल्दी से जल्दी अटक करेंगे और बचा हुआ जो माल है मुद्देमाल है वो हस्तगत करेंगी। पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड कुछ पुराना? इसमें से एक जो आरोपी है उसका शिंदे नाम का जो आरोपी है उसका थाना मीरा रोड और मुंबई में केसेस है, 4 केसेस है उसके ऊपर। और इसके ऊपर चोरी के ही केसेस है, रॉबरी के ही केसेस है और मारामारी की भी केसेस है। तो ये आरोपी के ऊपर भी हम लोग और जो बाकी आरोपी है उनका भी हम लोग रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं। इनके ऊपर भी केसेस हो सकती है। सर एक जो है एक पति अपनी पत्नी के खिलाफ इस तरह की साजिश रचता है, उसका रीजन पति का जो दोस्त है उसका घर में आना जाना था, इसलिए उसको मालूम था कि ये घर में सोना है। इसलिए जो फिरियादी है महिला उसके पति का दोस्त है ये प्रभाकर साहू, वो घर में आता था, उसको पता था कि घर में सोना है, इसलिए उसने ये साजिश की थी। टोटल कितने आरोपी हैं सर? कितने अरेस्ट? इसमें टोटल 6 आरोपी है, 3 आरोपी अरेस्ट हुए और 3 आरोपी बाकी है। इनकी अभी 30 तारीख तक PC मिली है, 30 नवंबर तक। इनकी और भी PC बढ़ सकती है और इनके पास से और भी ऐसे कुछ केसेस निकल सकते हैं। नहीं, गैंग तो निष्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन इनके पास से 14 लाख में से 10 लाख का मुद्देमाल रिकवर हुआ है, बाकी 4 लाख का मुद्देमाल रिकवर होना बाकी है। किसी प्रकार का हथियार जो इसमें इन्होंने चाकू का इस्तेमाल किया था, वो चाकू से महिला के हाथ पे चोट आई है। इसके लिए हमने अटेम्प्ट टू मर्डर का भी सेक्शन लगाया है इस केस में। सर, इसका पति करता क्या है? इसका पति जॉब करता है, मारुति सुजुकी कंपनी के वर्कशॉप में काम करता है। और इसका दोस्त? वो ये इसका काम करता है, मजदूरी का काम करता है। एक गांव के है इसलिए उनकी दोस्ती है। काहीच नाही, शिक्षण काहीच नाही। इस पूरी घटना के पीछे कहानी सामने आई है जिसमें जिस महिला के ऊपर हमला हुआ था उसके पति का दोस्त रामचंद्र दास जो है
उसने इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए पूरी साजिश रची थी। इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोग ऐसे हैं जो अभी तक एब्सकॉन्डिंग हैं, फरार हैं, और 3 लोग ऐसे हैं जिनको पुलिस ने कर्नाटका से पकड़कर मुंबई लाया है। घटना को अंजाम देने के तत्काल बाद इसमें बहुत ही नाटकीय मोड़ आया था। 3 लोग कर्नाटक की तरफ फरार हो गए और 3 लोग जो साजिश करता थे वो यहीं वसई विरार में उसी घटना स्थल पर मौजूद थे जहां पर ये मामला हुआ था। वो यहां पर रहकर और तमाम पुलिस और मीडिया की जो और तमाम गतिविधियां थी उसकी खबर वो अपने उन दोस्तों तक पहुंचा रहे थे। उनको बताया कि यहां पे बड़ी संख्या में पुलिस आई हुई है और आप लोगों का बचना मुश्किल है, जिसके बाद उन्होंने यहां से पलायन करके सीधा वो पहुंच गए कर्नाटक। और इस पर घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद वो वहाँ पे राह देख रहे थे। लगभग 10 लाख का सोना, उसके साथ एक मोबाइल और तमाम सारी चीज़ें जो लेकर वो फरार हुए थे। उसके बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की तो 48 घंटे की अथक परिश्रम, सीसीटीवी फुटेज की जांच और तमाम तथ्यों को एक साथ इकट्ठा करके पुलिस ने इस पर बेहतरीन तरीके से कार्य करते हुए 48 घंटे के अंदर ही लगभग 10 लाख रुपए का सोना उन्होंने बरामद कर लिया है। और अभी भी 3-4 लाख रुपए का सोना जो है वो अभी भी बरामद करना बाकी है। इस पूरे घटनाक्रम का पूरा खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि जो आरोपी हैं ये वसई, नाला सुपारा और यहीं के आसपास के रहने वाले हैं। कुल 6 लोग, जिसमें कि 3 लोग ऐसे हैं जो नाला सुपारा के हैं और अन्य जो है वसई इलाके के रहने वाले थे। और इन्होंने जो दास था, जो इस महिला के पति का दोस्त था, उसको पता था कि घर में कहाँ पे सोना रखा हुआ है और कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। अंदर की बात करें तो वो व्यक्ति जो था उस परिवार के बहुत करीब था, जिससे उसको अंदर की गतिविधियों की जानकारी थी और इस जानकारी के तहत उसने एक साजिश रची और सोना लूटने का प्रयास किया। काम करने के लिए देखेंगे तो उसका पति जो है वो एक कंपनी में, शोरूम में नौकरी करता है और ये व्यक्ति जो है वो ऐसे ही तमाम जो मजदूरी होती है, बेगारी, इस तरीके का कार्य करता था। दोनों में दोस्ती थी और वो घर पर आया जाया करता था, जिसकी वजह से उसको इस चीज़ों की जानकारी थी। कुल मिलाकर कहें, घटना को अंजाम देने या साजिश कितनी भी गंभीरता से की जाए, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। 48 घंटे बीतने के पहले ही उस सोने का, उस जो गोल्ड ने जो राबरी करी थी उसका लाभ लेने, उसका फ़ायदा लेने और मस्ती करने का जो माहौल बना के उन्होंने लूटपाट की थी, उसमें वो सफल हो पाते उसके पहले ही पुलिस ने उनको धर दबोचा और अब वो पुलिस के सलाखों के, अब उन्होंने कोर्ट ने उनको पुलिस कस्टडी दी है। इसके बाद उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा।